हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे और उसके हर वर्ड का मीनिंग को हिंदी में समझेंगे। ओके, सो ऐसा करने से जो हमारी इंग्लिश की रीडिंग है वो भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ हम इंग्लिश को हिंदी में समझकर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी का नाम है वो क्या है? द लायन मतलब शेर, एंड का मतलब होता है और, द माउस का मतलब है चूहा, शेर और चूहा। वंस अपॉन अ टाइम, वंस का मतलब है एक, ए टाइम का मतलब है समय। सो वंस अपॉन अ टाइम का मतलब हुआ यहाँ पर एक समय की बात है। ए लायन का मतलब है शेर, कॉट का मतलब है पकड़ना, ए माउस का मतलब है चूहा। अ लायन कॉट अ माउस, शेर ने चूहा पकड़ा। एंड वॉज अबाउट टू ईट इट, एंड का मतलब है और, वॉज का मतलब होता है था, अबाउट टू ईट इट का मतलब है खाने ही वाला था। ओके, सो शेर ने चूहे को पकड़ा और उसे वो खाने वाला था। ओके, बट द माउस क्राइड आउट, लेकिन चूहा चिल्लाया। क्राइड आउट का मतलब है चिल्लाना। प्लीज़ मिस्टर लायन लेट मी गो, लेट मी गो का मतलब है मुझे जाने दो। प्लीज़ का मतलब है कृपया। मिस्टर लायन का मतलब होता है श्रीमान शेर। सो प्लीज़ मिस्टर लायन लेट मी गो का मतलब है श्रीमान शेर कृपया करके मुझे जाने दो। आई प्रॉमिस यू, ओके, आई का मतलब होता है मैं, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, यू का मतलब होता है तुम्हें। ओके, सो आई प्रॉमिस यू का मतलब होता है मैं तुम्हें वादा करता हूँ दैट आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू का मतलब है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हेल्प का मतलब है मदद करना, यू का मतलब है तुम्हारी। आई विल हेल्प यू का मतलब हुआ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। व्हेन यू आर इन नीड, ओके, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। नीड का मतलब है ज़रूरत, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। ओके, सो द लायन लाफ्ड एंड सेड, लायन लाफ्ड, लाफ्ड का मतलब है हंसना। ओके, शेर हंसने लगा, एंड सेड का मतलब है कहना। द लायन लाफ्ड एंड सेड, शेर हंसने लगा और कहा यू लिटिल माउस, यू यानी तुम, लिटिल माउस यानी छोटा चूहा। ओके, सो तुम छोटे चूहे, वॉट मेक्स यू थिंक दैट आई, ओके, द माइटी किंग ऑफ द जंगल, माइटी किंग ऑफ द जंगल यानी शक्तिशाली जंगल का राजा, विल एवर नीड योर हेल्प, मतलब कि जो शक्तिशाली जंगल का राजा है उसे कभी तुम्हारे मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, वॉट मेक्स यू थिंक दैट का मतलब हुआ तुम्हें किस चीज़ ने ऐसा सोचने पर मजबूर किया कि जो शक्तिशाली जंगल का राजा है उसे कभी तुम्हारे मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। वही इस चीज़ का मतलब है वॉट मेक्स यू थिंक दैट आई द माइटी किंग ऑफ द जंगल विल एवर नीड योर हेल्प। ओके, एनी वे आई विल लेट यू गो, एनी वे का मतलब है फिर भी। ओके, एनी वे का मतलब है फिर भी। आई विल लेट यू गो, लेट यू गो यानी जाने देना। ओके, सो एनी वे आई विल लेट यू गो का मतलब है फिर भी मैं तुम्हें जाने दूंगा। ओके, जाने देता हूँ। वन डे द लायन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट, वन डे एक दिन, द लायन यानी शेर, वॉज कॉट यानी, वॉज कॉट का मतलब है पकड़ा जाना, इन अ हंटर्स नेट यानी शिकारी के जाल में। ओके, हंटर्स नेट, हंटर यानी शिकारी,
और नेट यानी जाल। ओके, सो वन डे द लायन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट। एक दिन शेर ये शिकारी के जाल में फंस गया था। ओके, या पकड़ा गया था। ही वॉज रोरिंग इन पेन। वॉज का मतलब होता है था, ही का मतलब होता है यहाँ पर शेर। सो वह, रोरिंग इन पेन का मतलब है, रोरिंग का मतलब होता है कराहना। इन पेन का मतलब होता है दर्द। पेन का मतलब है दर्द, इन मतलब में। ओके, सो ही वॉज रोरिंग इन पेन का मतलब है वह दर्द से कराह रहा था। हियरिंग हिम, हियरिंग यानी सुनते ही, हिम यानी शेर की बात हो रही है तो उसे सुनते ही, द माउस केम इमीडिएटली। द माउस यानी चूहा, केम यानी आना, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। ओके, तुरंत। उसे सुनते ही चूहा तुरंत आ गया। ही स्टार्टेड निबलिंग एट द नेट। ही स्टार्टेड, ही यानी उसने, चूहे ने, स्टार्टेड यानी शुरू करना, शुरू करना। ओके, निबलिंग यानी कुतरना। ओके, निबलिंग का मतलब होता है कुतरना। एट द नेट यानी जो जाल था उस पर उसने कुतरना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड निबलिंग एट द नेट, उसने जाल को कुतरना शुरू कर दिया। सून द नेट वॉज टॉर्न। सून यानी जल्द ही, द नेट यानी जाल, वॉज टॉर्न यानी फटना, फट गया था। ओके, एंड द लायन वॉज फ्री। एंड का मतलब है और, द लायन यानी शेर, वॉज फ्री यानी आज़ाद था। ओके, और शेर आज़ाद था। एंड द लायन वॉज फ्री। थैंक यू डियर माउस। ओके, थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। डियर माउस का मतलब है प्रिय चूहे। ओके, सो धन्यवाद प्रिय चूहे। थैंक यू डियर माउस, यू हैव सेव्ड माई लाइफ। सेव्ड माई लाइफ यानी जान बचाना। ओके, यू हैव यानी तुमने, तुमने मेरी जान बचाई है। यू हैव सेव्ड माई लाइफ, ही सेड। ही यहाँ पर किसकी बात हो रही है? शेर की। तो सो ही सेड का मतलब है शेर ने कहा। फ्रॉम दैट डे, ओके, उस दिन से। फ्रॉम दैट डे का मतलब है उस दिन से। द लायन एंड द माउस, शेर और चूहा, बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ओके, सो मोरल क्या है? इट ऑलवेज पेज टू हेल्प अदर्स। मीन्स जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। थैंक यू।